करीबन 700 मिलियन लोग ऐसे हैं भरपेट खाना तक नहीं मिल पाता, या फिर 2 वक्त की रोटी के लिए भी वे तरस जाते हैं, सड़कों के सो जाते हैं। शिक्षा रोजगार की तो भूल ही जाओ, ना रहने के लिए ढंग का घर है, ना ही पहनने के लिए कपड़े हैं। बस 2 वक्त की रोटी के लिए जिंदगी जी रहे हैं। तो देखकर मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी उनसे 100 गुना बेटर है, क्योंकि उनके बारे में बात करें तो जीवन से शिकायत है खत्म हो जाती है कि हमारी जिंदगी है वो कम से कम पूरी दुनिया के 200 करोड़ लोगों से अच्छी है, जिनके पास ना रहने को घर है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। शिक्षा स्वास्थ्य तो मानो भूल ही जाओ, और उनमें 50% लोग भूखमरी की वजह से, या फिर ये कहीं कि कुपोषण की वजह से उनके बच्चे हैं वो हर साल मर जाते हैं। उन्हें देखकर मुझे मेरी जिंदगी से कोई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट माने तो पूरी दुनिया में करीबन 250 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं, गंदी नाली के पास रहने को मजबूर है। रोजमर्रा की सुविधा तो मानो उनके सपने में भी आती होगी। उन्हें देखकर हमें हमारी जिंदगी से वो शिकायतें हैं वो दूर हो। हम मिडिल क्लास वालों को क्या चाहिए, दिखावा चाहिए कि हमारे पास एक बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो, और हमारे लाइफ का स्टैंडर्ड हो, लोग हमारे बारे में बात करें। मना की ख्वाहिशें जरूरी है, लेकिन अगर उन लोगों की बात करें जो 250 करोड़ लोग हैं जो रात को भूखे सो जाते हैं, अच्छा खाना तो मानो उनको नसीब होता ही नहीं है, और ऐसे जिंदगी जी रहे हैं और नरक से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि हमारी जिंदगी है वो सबसे नीचे लेवल की है, लेकिन उनके पास 2 वक्त का खाना है, रहने को घर है, तो मैं उनसे ये कहूंगा कि जरा उन लोगों के बारे में भी सोचो जो खाने के लिए तरस जाते हैं। सिर्फ खाना खाना ही उनका जीवन का लक्ष्य है कि बस हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अपनी जिंदगी से शिकायतें हैं वो दूर कीजिए। और जो रोज खाना बर्बाद होता है, पूरे भारत की माने तो करीबन 100 टन से ज्यादा खाना है वो रोज बेकार हो जाता है, कभी शादी पार्टी में और होटलों में, चैरिटेबल ट्रस्टों में। उस खाने की बर्बादी को थोड़ा रोकिए, क्योंकि भूखमरी खत्म होगी किसी को, किसी भूखे को खाना खिलाने से, एक थाली खाना बचाने से। सरकार इस भूखमरी को खत्म करने के लिए तरह तरह की योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन वो योजनाएं पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाती। इसके लिए हम सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत जिम्मेदार तो हम ही हैं। धन्यवाद। मैं सुरेश गौड़। आज की वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यही था कि जिन लोगों को अपनी जिंदगी से शिकायत है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, गाड़ी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, हमारा लेवल नहीं है, तो उन 250 करोड़ लोगों के बारे में सोच लो जिनके पास ना रहने को घर है, ना ही 2 वक्त का खाना, और उनके बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार होने की वजह से मारे जाते हैं, नरक से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। ना साफ पीने का पानी है, ना ही खाना है। शिक्षा और स्वास्थ्य की तो भूल ही जाओ, हॉस्पिटल का तो उन्हें कभी दर्शन भी नहीं होते।